दोस्तों ये बात सच है कि इंजीनियर और कारीगर दोनों को अपने काम में अपना 100% ही देना पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वारा काम में की गई जरा सी चूक भी बाद में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अमूमन ज्यादातर कारीगर अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से अंजाम देते हैं, पर कुछ इंजीनियर्स और कारीगर सच में घपला करके पास होते हैं, जिसके चलते उनके द्वारा किया गया काम बिल्कुल बेकार और मजाकिया होता है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में भी हम आपको देश दुनिया के इंजीनियर्स और कारीगरों द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही बेहुदा कामों से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। किसी की दाद दो या ना दो, पर इस कारीगर की दाद जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। देखो तो कैसे इस कमकल ने ना जाने क्या सोचकर ये कांच का गेट गलत लगा दिया, जिसको ना तो अंदर की तरफ खोल सकते हैं और ना ही बाहर की तरफ। हाँ, हल्का सा बाहर जरूर खुलेगा, पर अगर आप मोटे हो तो आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे। कमाल कारीगर था यार, सच में। मैं तो कहता हूँ कि अगर कारीगरों की दुनिया का कोई सबसे बड़ा अवार्ड हो तो वो इन महाशय को मिलना चाहिए। वाह, इसे कहते हैं कारीगरी। मतलब क्या घर बनाए यार, वो भी समुद्र के किनारे की। अगर समुद्र की तेज लहरें आ जाएं, तब घर ना रहे बल्कि बोट बन जाए। मान लो अगर इस घर में कोई सो रहा हो, तब वो तो सुबह तक समुद्र के बीचों बीच होगा और फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए कहेगा कि किस मनहूस घड़ी के अंदर मैं इस घर में आया था। टनल के अंदर मौजूद इस सड़क को देखकर आप सोच रहे होंगे कि जरूर इसका निर्माण टोपीबाज इंजीनियर्स की टीम द्वारा किया गया होगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई साहब इसे तो बिल्कुल सही ढंग से बनाया गया था। और टोपीबाज इसे बनाने वाले इंजीनियर्स नहीं थे, बल्कि वो इंसान है जिसने इल्यूजन के आगे अपने घुटने टेक दिए। देखो किस तरह से पानी से उत्पन्न हुए इल्यूजन ने इस आदमी को मामू बना डाला। जब भी कोई सड़क बनाई जाती है तो उसे बनाने के लिए सीमेंट, गिट्टी और टार की जरूरत होती है, लेकिन लगता है कि इस सड़क को पक्का नकल करके पास हुए इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से सड़क बनी है वहां सड़क का तो नामोनिशान तक नजर नहीं आता। गजब इंजीनियर्स है यार भारत के, जो नेताओं के साथ मिलकर सड़क का सारा पैसा उड़ा जाते हैं। जब कारीगर से गलती होती है तब वो घर बनाते समय कभी कभार घर की कोई दीवार टेढ़ी बना देता है, लेकिन लगता है कि इस घर को बनाने वाले कारीगर दिमाग ही टेढ़ा था। शायद तभी तो उसने जल्दबाजी के चक्कर में पूरा का पूरा घर ही टेढ़ा बना डाला। अब यार समझ नहीं आ रहा कि ऐसे रिस्की घर में भला कौन रहता होगा। सड़क के बीच में साइकिल ट्रैक बनाना था, मगर इस काम के लिए जो कारीगर मिला था वो एक नंबर का हवाबाज था। इसका अंजाम ये निकला कि जनाब ने बीच डिवाइडर रेलिंग में ही साइकिल ट्रैक बना डाला। मुझे तो लगता है कि इस कारीगर के पास पक्का उड़ने की क्षमता रही होगी, तभी इसे ऐसा लगा कि सभी लोग डिवाइडर को उड़कर पार कर लेंगे। अरे भाई, ये सीढ़ियां हैं या फिर मजाक? कौन बनाता है ऐसी सीढ़ियां? सच में इन पर तो कोई चढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक तो टेढ़ी मेढ़ी बनी है और ऊपर से इतनी ज्यादा खड़ी हैं कि इंसान इन पर चढ़ते हुए गिर ही पड़े। और अगर कोई इन पर चढ़ भी गया तो भी वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, क्योंकि ये छत पे नहीं जाती, सीधी दीवार में जाती हैं, जिन्हें बनाने का कोई मतलब नहीं है। गजब कारीगर है यार। जब अच्छी वाली सीलिंग तोड़नी ही थी तो फिर उसे बनाया ही क्यों? मतलब बेवकूफी की भी हद होती है। और जनाब तोड़ भी रहे हैं तो लकड़ी से, कि उन्हें चोट लग जाए। किसी ने सही कहा कि इस दुनिया में नमूनों की कमी नहीं है, और ये लड़का उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। जिस किसी ने भी इस दीवार को बनाया है वो सच में अवार्ड का हकदार है, क्योंकि ऐसी दीवार तो आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए कि उसको आर पार भी देखा जा सके। कमाल है भाई, इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने तो भर भर के सीमेंट की कंजूसी की है, जिसके चलते ये दीवार ऐसी बनी है। खैर, ये दुनिया की पहली ऐसी दीवार क्यों ना हो, पर एक बात पक्की है कि इसका निर्माण करने वाले लोगों को इसे बनाने के लिए घंटा कुछ न मिला होगा, ऊपर से गालियां और पड़ी होंगी। इसे कहते हैं असली इंजीनियरिंग फेल। यही होता है जब कोई कंजूस बिल्डिंग बनवाता है। काश इस बिल्डिंग का निर्माण करवाने वाले ने इसे बनाने के लिए कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर हायर कर लिया होता तो उसे ये दिन न देखना पड़ता। अब जरा आप ही बताओ, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग के बीच के फ्लोर का पिलर ही टेढ़ा और कमजोर होगा तो वो बिल्डिंग कितने साल खड़ी रहेगी? मेरे हिसाब से तो हल्के से भूकंप के झटके में ही इसका काम तमाम हो जाएगा। इस कारीगर को मेरा झुककर प्रणाम, जिसने भी ये छत डाली है। मतलब एकदम कमाल ही कर दिया जनाब ने। काश ऐसी घुसी हुई छत मेरे घर पर भी होती तो सच में बरसात के मौसम में तो उसका इस्तेमाल ऐसे स्विमिंग पूल हो जाता। लेकिन मेरी आपकी ऐसी किस्मत कहाँ? किस्मत तो उन जनाब की है जिनकी बिल्डिंग है। क्यों हिला डाला ना? इतनी पतली दीवार? भाई इसे दीवार क्यों बोलते हो? ऐसे तो कुपोषित दीवार घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह है इतनी कमजोर। सच में इसे बनाने वाले आदमी के पास कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। पक्का ये आदमी मटेरियल बचाने की कंजूसी के चक्कर में इस तरह की दीवार बना रहा है, जो एक लात क्या है घूसे में ही टूट जाएगी। देखा, ऐसे सुधारी जाती है गलती। लगता है पिछले कारीगर द्वारा बनाई गई खड़ी हुई सीढ़ियां इस घर के मालिक को पसंद नहीं आई, जिसके बाद इन्होंने इस सीढ़ियों को तोड़कर दूसरी सीढ़ियां बनवाने के लिए दूसरे कारीगर को बुलाया। हालांकि ये इस घर के मालिक की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि दूसरे कारीगर ने तो और ज्यादा बेवकूफी दिखाते हुए इन सीढ़ियों के ऊपर ही दूसरी सीढ़ियां बना डाली, जो देखने में काफी अजीब लग रही थी।
लो हो गया जी सत्यानाश। अब ट्रेन तो इस ट्रैक पर आ नहीं सकती क्योंकि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स एक नंबर के बेवकूफ जो हैं। वैसे कायदा तो यही है कि ट्रैक एक तरफ से बनाया जाना चाहिए जिससे कि काम बिगड़े ना। पर चलो ये लोग काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में दोनों तरफ से ट्रैक डाल भी रहे तो कम से कम सही मेजरमेंट तो कर लेते। खैर इनकी नकलची इंजीनियर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका काम ही काम बिगाड़ना और पैसे की बर्बादी करवाना है। वाह क्या ट्रैफिक लाइट टाइमर लगाया है टेक्नीशियन ने। सच में इसे देखकर तो मजा ही आ गया क्योंकि पहले इंसानों के मजे सिर्फ इंसान ही लेते थे पर अब जाकर मशीन्स ने इंसानों का मजाक करना स्टार्ट कर दिया है। आप भी देखो किस तरह से ट्रैफिक लाइट टाइमर में समय धीरे धीरे कम हो रहा था कि तभी टाइमर 2 पर आते आते ये फिर से 9 से शुरू हो गया। तो देखने में सच में काफी मजाकिया था। इसे इंजीनियरिंग फेल तो नहीं पर डिवाइस फेल जरूर कह सकते हैं। क्यों सही कहा ना मैंने। लो भाई साहब हो गया काम। हड़प नीति को इन जनाब से सीखे। जरा देखिए कैसे भाषा ने अपने घर की बालकोनी निकालने के लिए खंबे का गजब इस्तेमाल कर लिया और सरकारी जमीन पर तो नहीं पर खंबे की आड़ में सरकारी हवा पे जरूर कब्जा कर लिया। अब जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चलेगा कि जनाब ने यह कांड किया है तब इनकी वाट तो लगे ही, साथ में बेचारा कारीगर और धरा जाएगा क्योंकि उसने ऐसा गैर कानूनी काम जो किया है। अभी तक आपने जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी होंगी उनमें एक बात कॉमन है कि भाई साहब उनमें लैंटर के लिए सीमेंट या तो मशीन से डाला जाता है या तो तसलों से। लेकिन ये साइट गजब है क्योंकि लगता है कि यहाँ ये सीमेंट एक साथ गलत जगह गिर गया था जिसके बाद मजदूरों को मेहनत करके उसे सही जगह डालना पड़ा। पक्का सीमेंट मिक्स करने वाला व्यक्ति होश में ना होगा जिसके चलते उसने बेचारे मजदूरों की मेहनत बेवजह बढ़वा दी। यार कैसा इडियट कारीगर है सच में। जैसे ये भी होश नहीं कि पिलर का फ्रेम बाहर होकर कस लेता। लगता है इसने किसी 2 नंबर के कॉलेज से डिग्री हासिल की है जिसके चलते इसका दिमाग ऐसा है। अब क्या है बेवजह फ्रेम के तारों को काटना पड़ेगा क्योंकि तभी जाकर जनाब बाहर आ पाएंगे। भगवान बचाए ऐसे कारीगरों से। ये तो समय और काम के साथ साथ पैसों का भी कबाड़ा मेरा मतलब नुकसान करवा देते हैं। तो दोस्तों यदि हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।